सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जून 2023 एंड दिसंबर 2023 इंग्लिश एट वर्क प्लेस BEG 1136 के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी, मैं क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो और बहुत बोरिंग वीडियो हो जाएगा। मैं एनालिसिस करूंगी और बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे फिर प्रिपरेशन करनी है। So let's get started. As you can see on the screen, first question is fill in the blanks with the most appropriate words. So इसमें आपको जो सबसे appropriate word लग रहा है, जैसे कि first में, वो आपको fill करना है as the question says. I have been in this job so long that I feel my career is more or less progressive या static. स्टैटिक। ठीक है, तो ऐसे आपको ये फिलअप्स भरने होंगे। ऐसे सेकंड में दे रखा है, थर्ड में देखो, फोर्थ में, फिफ्थ में। कुछ तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करे थे 2022 के क्वेश्चन पेपर्स, तो देखो वहां पे सेम ऐसे ही था, मैट्रिमोनियल और रिक्रूटमेंट्स में से ही चूज करना था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, ब्रेन वेव और ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिकॉल मेमोरी, रोड ब्लॉक एंड रोड अहेड होगा ये। हाँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कि रीड अहेड ही होगा शायद। हाँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देख, आप इसको एक बार पढ़ लेना। आप एक बार सॉल्व करके देखना ये वाले क्वेश्चंस, होपफुली ये हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी था, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट इसके आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। सो वर्ड्स ये दे रखे हैं और आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे कॉन्टेम्प्ररी, डिजिटल, एसेस, ट्रांसमिट, कन्वे। तो हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए जिससे आप उसका सेंटेंस अच्छे से बना सके। जैसे कॉन्टेम्प्ररी मतलब कि कॉन्टेम्प्ररी के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि है ना, जैसे बोल सकते हैं कि दो पर्सन सेम समय के हैं। ठीक है, तो हम कॉन्टेम्प्ररी कह सकते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के समय मैरी क्यूरी थी, तो दे आर कॉन्टेम्प्ररी। ठीक है, एक समय में एक साथ थे दोनों। और कॉन्टेम्प्ररी एक और तरीके से यूज होता है जो यहाँ पे बताया है। कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड मॉडर्न एजुकेशन, मतलब कि आज रीसेंट टेक्नोलॉजी। तो दो तरीके से कंटेम्प्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए जिससे कि आप इन सब के सेंटेंस बना सके। तो सेंटेंस का सेकंड आ गया। थर्ड है rewrite the following sentences changing them from active to passive voice। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जरूर पूछा जाता है, तो आप एक बार वीडियो देख लो उसका या चैट जीपीटी से रूल्स पूछ लो। बेसिक आता है, इतना डीप मत जाना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बेसिक चीजें आनी चाहिए और आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम सेंटेंस देखें, आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ही वॉज नॉट स्कोल्ड बाय मी। सो ये आपका पैसिव हो गया। आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम एक्टिव है, ही वो। तो एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो चेंज ऑफ टेंस होता है उसके रूल्स पढ़ लेना क्या होते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन के पढ़ लेना। ये दो मेन चीजें चेंज होती है इसमें। चेंज ऑफ टेंस होता है, जैसे पास्ट का पास्ट में रहता है, लेकिन जैसे डिड का वॉज नॉट स्कोल्डेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, और आपकी वर्ब प्रोनाउन जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे आई का मी हो गया, हिम का ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड। सो ये भी आपका वैसे ही है, बट ये ग्रामर इसमें रूल्स है, उसमें वर्ड्स थे, इसमें ग्रामर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, सिंपली डैश एन एडवर्टाइजमेंट इन अ पॉपुलर डेली विल फेच अस मैनी कैंडिडेट्स। मतलब कि एक एडवर्टाइजमेंट डालने से न्यूज़पेपर में हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। सो ये देखो, ये फर्स्ट ही जो है ये आपका रिपीट हो चुका है, ये 2022 के में भी था। तो जिरेंड यूज करना है, ऑफ प्लेस प्लेसिंग हो जाएगा। तो जिरेंड और पार्टिसिपल आपको पता होना चाहिए क्या होता है।
जेरेंड में आईएनजी फॉर्म आती है नाउन की। पार्टिसिपल दो तरीके के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है, उन सब के बारे में जान लेना। पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव की पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म ऐसे होता है, और जेरेंड आपकी नाउन की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और ये देखो, ये मॉडल यूज करना आना चाहिए। मॉडल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, बेसिक बेसिक। जैसे शुड जो होता है वो सजेशन के लिए होता है। मस्ट मतलब भी, dash be hasty in coming to conclusions about people। must should बहुत रिपीट होते हैं, तो उनका तो जरूर से ही देख लेना, ठीक है। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे इफ आई went to bed now dash यूज मेन या इफ क्लॉज। सो इफ क्लॉज लगाए, तो अगर इफ क्लॉज में आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आपका जो रिजल्ट आता है, सॉरी, मेन क्लॉज होता है, उसमें आपका वुड आ जाता है, ठीक है। तो ये रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आपको क्या क्या ग्रामर में पता होना चाहिए? एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना, एक आप जेरेंड पार्टिसिपल, थोड़े से मॉडल्स, और हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सो इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक्स और स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। सो ये वर्क एथिक्स से रिलेटेड तो पूछा ही जाता है, मतलब ज्यादातर इसको तो करके ही जाना, ठीक है। और फिर स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। सो वर्क एथिक्स आपको क्या होने चाहिए? जैसे आप में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए आप में, टीम वर्क एंड कॉपरेशन। सो वो सब चीजें जो आप सोच सकते हैं कि वर्क एथिक्स में आ सकते हैं, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन में पहले प्लानिंग करना, फिर प्रिपरेशन करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर डिलीवरी मतलब कि प्रेजेंट करना, और फिर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो ये आप 4-5 स्टेप लिख सकते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। Prepare a brief CV clearly mentioning your skills, education, experience and interest। इसको तो छोड़ के ही मत जाना, इस क्वेश्चन को तो छोड़ के ही मत जाना। सीवी के लिए जरूर से आता है, और बहुत ज्यादा मार्क्स में आता है, 10 नंबर में आ सकता है। तो और बेसिकली सीवी में ऐसा नहीं होता कि जॉब के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, नहीं। सीवी में आपका सब इंफॉर्मेशन होती है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो वो मतलब आपको ऐसे नहीं कि मतलब आपको रट के चले जाना है बेसिकली, ठीक है। कुछ भी उसमें आपको नहीं लगाना कि भाई अगर किसी की सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका अलग सीवी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम ही सीवी बनेगा, तो आप रट के ही चले जाना। जैसे आपको नेम लिखना होता है, टेलीफोन नंबर, ईमेल। फिर आपको प्रोफाइल लिखना होता है, या कैरियर ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। A hardworking and responsible student with good communication skills and a positive attitude, looking for opportunities to improve my knowledge and gain professional experience। फिर आपको एजुकेशन, फिर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, जैसे फ्रेशर है, क्या आपने कर रखा है वो। एडिशनल स्किल्स, सॉरी, एडिशनल स्किल्स, इंटरेस्ट आपको लिखने, रेफरेंसेस लिखने, ठीक है। तो रेफरेंसेस में आप अवेलेबल और रिक्वेस्ट लिख सकते हो, मतलब आप देख लेना। तो ये पूरा आपका सीवी होता है, इसका तो फॉर्मेट रट लेना, मतलब पूरा ही रट लेना, फॉर्मेट क्या पूरा ही रट लेना। नेक्स्ट है, प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फर्म। सो सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लेटर टू द एचआर मैनेजर, एबीसी कॉर्पोरेट फर्म, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर,
I wish to apply for the same. I've completed my MBA in marketing and have experience in sales and customer handling. ठीक है, तो आपको ये सब लिखना है। आपको शुरुआत की और लास्ट की लाइनें तो सेम ही रहती है, तो वो तो रट ही लेना। बीच का थोड़ा मटेरियल चेंज कर देना, स्किल्स डाल देना, जो भी जैसे सेल्स मैनेजर के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो स्किल्स आप में होनी चाहिए, वो डाल देना। ठीक है। I possess good communication, leadership, and management skills. I am confident that I can contribute positively to the growth of your organization. I am hardworking, sincere, and capable of handling sales targets effectively. And last हो गया, I am enclosing my resume along with this application for your consideration. I would be grateful if I am given opportunity to appear for an interview. Thank you for your consideration. Yours faithfully, name, मोबाइल और ईमेल। ठीक है। यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर द अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर। नेक्स्ट है, यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन अ रिपोर्टेड रेप्यूटेड होगा शायद मार्केटिंग फर्म। राइट आउट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू आस्क एंड योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। सो अब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं। ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे और आपके आंसर्स क्या होंगे, तो वो 10 क्वेश्चन देखते हैं। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप सब में डाल सकते हैं, सब जॉब्स में। ये भी डाल सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की जगह चेंज कर दें, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च, और कुछ भी। व्हाट आर यू स्ट्रेंथ्स, ये भी सेम हो सकता है। व्हाट आर यू वीकनेसेस, ये भी हर जॉब के लिए सेम हो सकता है। हाउ विल यू हैंडल अ डिफिकल्ट कस्टमर, ये बिजनेस रिलेटेड जॉब्स के लिए। व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग अंडर प्रेशर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। ठीक है। ये वाले सब ज्यादातर क्वेश्चन आप हर में ही यूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन चूज करना और रट के जाना उनको जिनका आप हर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रखना, बस दो तीन चार चेंज कर देना, बाकी तो सेम ही रखना। ठीक है। फिर आपका लास्ट है, राइट एन आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक क्रिएशन ऑफ जेंडर अवेयरनेस एट वर्क प्लेस। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एथिक्स और जेंडर अवेयरनेस एट द वर्क प्लेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो रट्टा मार के जाना। ठीक है। लर्न दैम थॉरोली। इंट्रोडक्शन, सो मीनिंग ऑफ जेंडर अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। तो नीड फॉर जेंडर अवेयरनेस फर्स्ट में लिख देना। इम्प्रूव इम्पोर्टेंस एट वर्क प्लेस, सो जेंडर अवेयरनेस का क्या इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस पे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, टीम वर्क, म्यूचुअल ट्रस्ट। वेज टू क्रिएट जेंडर अवेयरनेस, तो पॉलिसीज क्या कर सकते हैं, इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स, सो एम्प्लॉयर्स के आप क्या रोल हो सकता है इसमें। रोल ऑफ एम्प्लॉइज, सो एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे, अगेन इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स सेम से हो जाएंगे। कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपका पूरा 2023 जून 2023 का पेपर डिस्कस हो गया। ठीक है। अब हम दिसंबर 2023 का पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स इन कॉलम ए, वही मैचअप्स। प्रोफाइल, receptive, firm, punctual, foresight, philanthropy, access, static, creative, extrovert। सो ये सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। कुछ वर्ड्स जो हैं वो तो रिपीट ही हुए हैं। ठीक है, जैसे फिलंथ्रॉपी आई थिंक रिपीट हुआ है। स्टैटिक अभी जैसे आपने उसमें पढ़ा था फिलिप्स में, तो बहुत सारे आप देखेंगे तो रिपीट हो गई चीजें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू तो करके जाएं। ठीक है, तो ये सबको आपको मैचअप्स करना होगा, मतलब कि
प्रोफाइल की डेफिनेशन लिखी होगी, फिर आपको उसकी करेक्ट डेफिनेशन के साथ मैच करना होगा, ठीक है। मैं हर एक को डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई एम होपिंग कि आप कर लेंगे खुद से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। सो इन वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाना है। अगेन वो क्वेश्चन वही, इनफॉर्मल, एक्रोनिम, मीडियम, रिक्रूटमेंट, स्ट्रेस। तो ये सब के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। और आप यू आर गुड टू गो। देखो जैसे रिक्रूटमेंट अभी आपका किस में आया था वर्ड, फिलअप्स में, ठीक है। तो ऐसे ये फिलअप्स का उसमें डाल देते हैं, मैचअप्स में, मैचअप्स का किसमें डाल देते हैं, इधर उधर ही गॉसियन घूमते रहते हैं। अब है एक्टिव से पैसिव में। सो हम डिस्कस कर लेते हैं एक दो। हिज फादर लुक्ड आफ्टर मी। सो ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडफादर सॉरी। आई एम ईटिंग फूड। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। They had done the work. The work had been done by them. John wrote a book. A book was written by John. अब आपको फिलअप्स लिखना है। अब फिलअप्स है आपको, देखो तो फर्स्ट वाला तो मुझे लग रहा है सब कर लेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेल पेड जॉब। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, तो बहुत इजी है, ठीक है। देखो मस्ट और शुड मॉडल का आपको यूज आना चाहिए, ठीक है। प्रपोजिशन थोड़े से आ जाते हैं लेकिन इतने ऐसे नहीं आएंगे हार्ड कि आप नहीं कर पाएंगे। आप कर लेंगे प्रपोजिशन। और आर्टिकल्स भी आपको पता होना चाहिए। ए एंड द तीन आर्टिकल होते हैं। ए आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स या अल्फाबेट से पहले लगता है। एन आपके वोवल साउंड्स और वोवल अल्फाबेट से पहले। और द के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वो किसी के नेम, रिवर के नेम, ठीक है। सॉरी, कंट्री के नेम, द सन, द मून, ऐसे रूल्स होते हैं द के, जो आपको, मेरे को लगता है कि आप ने अगर इंग्लिश पढ़ रखी है, आप सीबीएसई से हैं, तो आप काफी हद तक, अगर आपने पूरा इंग्लिश मीडियम किया तो आप कर लेंगे ये। नो, इट्स, these questions are not a big deal for you if you are from the English background. Write short notes on the following. So देखो, workplace ethics and work ethics, workplace etiquettes and work ethics। वापस से रिपीट हुआ आपका वर्क एथिक्स और वर्कप्लेस एटिकेट। सो वो ही आप सिंपल से लर्न कर जाना क्या होना चाहिए वर्क एथिक्स, और वो ही लिख जाना, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। देखो वापस से प्रिपेयर अब सीवी, वापस से रिपीट हुआ है। और मैंने तो पिछले जो पेपर थे 2022 के, उसमें भी रिपीट हुआ था। Write a official letter for of application is response to an advertisement for the post of researcher in an educational institute। तो रिसर्चर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखो टू और द डायरेक्टर, एचआर मैनेजर, वो सब देख लेना। हम तो बॉडी देखते हैं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, देखो ये वाली लाइन तो सब में ही सेम सी हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर्स फेथफुली। नहीं, और देखो कौन सी लाइन सेम हो जाएगी, देखो ये वाला सेम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाली लाइन सेम हो जाएगी। नहीं नहीं सॉरी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी, दिस वन, ठीक है। आई हैव एनक्लोज्ड माई, ये सब में सेम हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, ये भी सेम हो जाएगा। एंड so on and so forth. So I've completed my master's degree in education from the university named with first division and this and that.
अपनी जो भी जैसे रिसर्चर की पोस्ट के लिए क्या चाहिए होता है आपको, वो सारी स्किल्स मेरे में है, वो डाल देना, ठीक है। Set of 10 questions that you would be interviewing and candidate for the post of manager in a corporate firm. So मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको क्वेश्चंस आप क्या पूछेंगे वो सब डालना है, ठीक है। तो please introduce yourself and tell us about your professional growth. What do you want? What? Why do you want to work as a manager? Qualities for a successful manager. How do you handle conflicts? Describe a situation where you successfully lead a team. How do you manage work pressure and deadlines? And ये सब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये वाला डाल देना। हम आपको क्यों हायर करें, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, आप हमारी फर्म में क्यों वर्क काम करना चाहते हैं, डेडलाइंस आप कैसे हैंडल करते हैं, वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, वो सब चीजें। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ a presentation on the topics elements of good communication. So introduction, मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए गुड कम्युनिकेशन के, ये जरूर से डाल देना। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, courtesy, confidence, active listening. Barriers to good communication, ways to improve communication skills, and the communication. Oh, sorry, the conclusion. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सीवी वाला तो आता ही आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। ये मैचअप्स और ये बेसिक ग्रामर पे हो जाएंगे। एप्लीकेशन लेटर की कुछ लाइनें बिल्कुल सेम सी रहती है, वो रट लेना। क्वेश्चंस जैसे आपको पूछने होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन सब जॉबों के लिए सेम होते हैं, वो रट लेना। तो ये सब वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस एटिकेट्स ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जेंडर अवेयरनेस ये वाले, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।